हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हिंदी में साहित्यिक प्रश्नों की तैयारी करना है और कहाँ कैसे पढ़ना है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे गद्यांश, पद्यांश और जीवन परिचय की तैयारी करनी है, उनको कैसे लिखना है कॉपी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गद्यांश से। तो गद्यांश में दो ऑप्शन आते हैं और इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, दो दो नंबर के। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं वो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन होता है संदर्भ, या फिर पाठ है लेखक का नाम वो पूछ लेता है। पाठ और लेखक का नाम पूछ लेता है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है व्याख्या। जो आपका गद्यांश है, जो पैराग्राफ है, उसमें 2 अंडरलाइन होगी, 2 लाइनें अंडरलाइन होगी, उनकी आपको व्याख्या करनी होगी। और बाकी जो 3, 4, 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो उस पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं और इजी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम संदर्भ की बात करें तो आपको कैसे पढ़ना है पहले ये देख लीजिए। तो आपको मॉडल पेपर में जाना है या फिर आपके फिजिक्स के नोट्स हो, तो आपके गद्य में 5 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में 4 से 5 गद्यांश हैं। तो आपको उनको 2 से 3 बार रीड कर लेना है, जिससे आपको उस चैप्टर में है क्या वो पता चल जाएगा, एक समरी ओवरव्यू। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब में जाइए, चैप्टर का नाम डालिए और साथ में समरी या व्याख्या डाल दीजिए। इससे आपको उस चैप्टर का जो है एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक समरी कि उसमें है क्या। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब कोई गद्यांश आएगा कि ये किस चैप्टर का है। ठीक है, इसके बाद आप सारे चैप्टर्स के पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लीजिए, तो आपके वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद आया व्याख्या वाला। तो व्याख्या में आपको क्या करना है, जो 2 लाइन अंडरलाइन होगी उनकी व्याख्या करना है, और ये 2 नंबर का होता है, तो हमें 4 से 5 लाइन करनी है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा नंबर लेने के चक्कर में एक पेज लिख देते हैं, आधा एक पेज लिख देते हैं, जो बहुत ज्यादा, क्योंकि है ये 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ 4 से 5 लाइन ही लिखनी है। क्या लिखना है, जैसे मान लो 2 अंडरलाइन है, तो आपको क्या करना है, वो सेम टू सेम उतारना है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर जैसे कोई शब्द है जिसका पर्यायवाची आता हो, तो वो पर्यायवाची वर्ड उसकी जगह यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर भूमि है तो आप भूमि की जगह धरती, ठीक है, या पृथ्वी यूज कर लो। जैसे या अंबर है तो अंबर की जगह आकाश या आसमान यूज कर लो। तो इस तरीके से आपको पर्यायवाची शब्द यूज करने हैं। और इसके बाद वो जो 2 लाइन है आपने उतारनी है, उसके बाद आपको अर्थात लगा के 1-2 लाइन अपने मन से जोड़नी है। ऊपर नीचे जो अंडरलाइन है उसके ऊपर नीचे उससे रिलेटेड अपने मन से बनाकर अर्थात लगा के 1-2 लाइन जोड़नी है। ठीक है, तो आपकी 4-5 लाइन की व्याख्या बन जाएगी। इसके बाद जो 3-4-5 जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी होते हैं और नॉर्मली गद्यांश पढ़ के आपको बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, गद्यांश के लिए मॉडल पेपर में जाना है, जो गद्यांश है हर चैप्टर के उनको पढ़ लेना है अच्छे से 2-3 बार। मतलब उस चैप्टर में है क्या, समरी पढ़ लेना यूट्यूब से या फिर जो आपके टीचर्स के नोट्स हों। ठीक है, और सबके पाठ और लेखक के नाम याद कर लेना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब गद्यांश की बात आता है पद्यांश। ठीक है, तो पद्यांश में भी सेम होता है, 2 ऑप्शन में आते हैं और 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। तो जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वही पहला संदर्भ होता है, दूसरा व्याख्या और 3 क्वेश्चन आते हैं। पद्यांश थोड़ा सा हार्ड होता है कंपेयर टू गद्यांश। क्यों, क्योंकि गद्यांश में नॉर्मली जो गद्यांश होता है वो हिंदी भाषा मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में होता है, हिंदी में, तो उसका अर्थ निकालना थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन पद्यांश में क्या होता है कि संस्कृत वर्डों का भी यूज होता है और कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हमें अर्थ नॉर्मली पता नहीं होता। तो इसलिए पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, जो टीचर्स ने नोट्स लिखवाए होंगे उनसे पढ़ लेना, या फिर मॉडल पेपर में पद्यांश पद में आपके 7 या 8 चैप्टर हैं, तो उनके पद्यांश आप हर चैप्टर में 4 से 5 हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आप जो है क्या कीजिए कि उनके साथ जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो जो एक पद्यांश है तो क्वेश्चन होंगे कि इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा छंद है, या इसमें ये वर्ड प्रयोग हुआ है तो किसके लिए प्रयोग हुआ है, इसमें इस वर्ड का अर्थ क्या है। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें कौन सा अलंकार है इस पद्यांश में, तो नॉर्मली आपको नहीं बनते, तो नॉर्मली हमें नहीं बनते। और हम गलती क्या कर देते हैं कि हम अर्थ तो पढ़ लेते हैं व्याख्या मॉडल पेपर से या नोट से, लेकिन हम उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देखते, हम वो क्वेश्चंस नहीं देखते। तो हमें क्या करना है कि व्याख्या अच्छे से पढ़नी है और उन क्वेश्चंस के आंसर भी देखने हैं कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। ठीक है, अगर पद्यांश मान लो मॉडल पेपर की जो लैंग्वेज है या टीचर्स नोट्स है अगर थोड़ी हार्ड लग रहे हो, समझ में नहीं आ रहे हो, तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब में जाइए और सर्च कर लीजिए वो चैप्टर का नाम व्याख्या, तो आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे जिससे भी आपको समझ में आ जाए। तो उसके आप 2-3 बार पढ़िए, ठीक है, सुनिए, देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मॉडल पेपर की व्याख्या देख लीजिए, तो आपको इसका 3 से 4 बार रिवीजन करना है। और खास तौर पर जो क्वेश्चंस हैं
ठीक है, 3 जो आते हैं 2-2 नंबर के, उनकी जरूर देख लेना, उनकी कौन से पद्यांश में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा कई बार जो पद्यांश है, तो जो हमारा पद्य है उसमें 7 या 8 चैप्टर हैं, तो हर के पद्यांश याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि जो है स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर के पद्यांश अच्छे से याद कर लीजिए, यूट्यूब से देख लीजिए समरी, और मॉडल पेपर से पढ़ लीजिए, नोट्स से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन में आते हैं, तो 90% से ज्यादा चांस है कि कोई एक आपका स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर से फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको पद्यांश में क्या करना है, स्टार्टिंग के पहले तो आपको एक बार पूरा पढ़ लेना है, पूरे 7 चैप्टर के, फिर लास्ट में बोर्ड की मतलब पेपर देने से पहले लास्ट में 2-3 पहले 2-3 बार स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स के पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। और जो क्वेश्चंस होते हैं 3 कि इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा छंद है, इसका अर्थ क्या है, ये वर्ड किसके लिए प्रयोग किया गया है, इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है जीवन परिचय। तो अब जीवन परिचय की बात करें तो ये 2 आते हैं 5-5 नंबर के, गद्य का और पद्य का। गद्य में आपके 5 चैप्टर हैं और पद्य में 7 या 8 चैप्टर हैं, और इनमें 3-3 ऑप्शन आते हैं। तो आप क्या करिए, गद्य में कोई भी 3 जीवन परिचय जो आपको इजी लगे, आसान लगे, वो याद कर लीजिए, आपका कोई एक 100% फंस जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन से 3 याद करें, तो रचनाएं जिनकी ज्यादा हो, जिनकी रचनाएं 10, 15 या 20 हो, जिससे आपको मतलब आधा पेज भर जाए रचना से, उनके जीवन परिचय याद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो है अगर हम जीवन परिचय देखें 5 नंबर का आता है, उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है रचनाओं का। आप जितनी ज्यादा रचनाएं लिखेंगे, जितनी अच्छे से लिखेंगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जिनकी रचनाएं ज्यादा हो, 15-20 हो, और जो इजी हो, उनके आप कोई भी 3 जीवन परिचय याद कर लीजिए, एक फंस जाएगा। ठीक है, अब जीवन परिचय को लिखना कैसे ये देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालनी है, कोई भी जैसे लेखक है, मान लो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ठीक है, फिर इस पर आपको एक बॉक्स बनाना है, वो आप चाहे कॉपी के साइड में बना सकते हैं या कॉपी के बीच में, और आपको उसमें क्या लिखना है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, और अगर कोई उन्हें अवार्ड मिला है भारत सरकार की तरफ से, पद्मश्री, पद्म भूषण, या साहित्य में कोई मिला है, ज्ञान साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, या फिर वो किस युग से रिलेटेड है, ये शुक्ल युग के हैं कि द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, तो जो युग का नाम है वो जरूर लिख देना। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आप जीवन परिचय याद करो तो ये जरूर देख लेना कि वो लेखक या कवि कौन से युग के थे, तो वो युग का नाम आपको जरूर यहाँ इस बॉक्स में लिख देना। ये बॉक्स बनाना क्यों है, क्योंकि देखो जैसा नॉर्मली मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जीवन परिचय थ्योरिकल होता है, तो अब टीचर के पास जो आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको वो एक एक वर्ड नहीं पढ़ेगा, इतना टाइम नहीं होता है। तो अगर आप एक बॉक्स में ऊपर लिख दोगे मेन चीजें, जन्म, मृत्यु, जो फैक्ट्स वाली चीजें हैं, कौन सा युग का है, कौन से अवार्ड मिले हैं, तो इससे उसको जब वो इसको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इसने सही लिखा होगा जीवन परिचय कि नहीं लिखा होगा, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको बॉक्स बनाना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, कौन से युग से कौन सा अवार्ड मिला, वो बना देना। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। इसमें आपको लेखक के जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, इन्होंने बचपन में कौन सी भाषाओं का ज्ञान लिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्नातक किया या ग्रेजुएशन किया। ठीक है, और इनके बचपन में इनके साथ क्या हुआ, वो सब आपको लिखना है, आधा पेज। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको क्या करना है कि ये लिखना है कि इस लेखक को या कवि को कौन कौन से अवार्ड मिले, जैसे भारत सरकार की तरफ से कौन से अवार्ड मिले, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब, या फिर साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, कौन सी रचना पर कौन सा अवार्ड मिला। और अगर आप सन लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको इनको कौन सा अवार्ड मिला इस लेखक को, वो सब लिखना है। ठीक है, इसके अलावा वो किस युग का है वो लिखना है, और उनका उस युग में क्या इंपॉर्टेंस है, साहित्य में क्या इंपॉर्टेंस है, हिंदी साहित्य में। जैसे जयशंकर प्रसाद है तो आप लिख सकते हो कि वो छायावादी युग के 4 आधार स्तंभ कवियों में से एक थे। ठीक है, इस तरीके से उनकी इंपॉर्टेंस है साहित्य में, वो आपको लिखना है 4 से 5 लाइन साहित्यिक परिचय में। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जीवन परिचय में साहित्यिक परिचय नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय दीजिए, तो इसलिए साहित्यिक परिचय जरूर लिखना। ठीक है, इसका एक अलग इंपैक्ट रहेगा। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको इसमें 5 सेक्शन बना लेने हैं, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। ठीक है, इसमें आपको 4-4, 5-5 रचनाएं लिखनी है। तो
कुल मिला के आपको आधा पेज रचनाएं लिखनी है और मतलब 15 से 20 रचनाएं हो जाए, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे कभी हम क्या करते हैं कि टाइम कम पड़ जाता है तो हम जो है थ्योरी तो ज्यादा लिख लेते हैं लेकिन रचनाएं जो 3-4 ही लिखते हैं, ठीक है। तो वो आपको गलती नहीं करना है, आपको रचना ज्यादा से ज्यादा लिखनी है। अगर थ्योरी थोड़ी बहुत कम भी हो जाएगी तो वो चलेगा, लेकिन रचनाएं आपकी आधी पेज होनी चाहिए, ठीक है। 15 से 20 रचनाएं होनी चाहिए क्योंकि उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जीवन परिचय में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। पद्य में अगर हम बात करें तो सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में लिखना है, बस उसमें ये होता है कि 7 से 8 जीवन परिचय होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 3 ऑप्शन में आते हैं तो आपको 5 जीवन परिचय अच्छे से याद करने पड़ेंगे तो आपका 100% कोई एक फंस जाएगा। लेकिन 5 जीवन परिचय बहुत ज्यादा होते हैं तो आप क्या करिए कि कोई भी 3 जीवन परिचय, कोई भी 3 पद में जो मतलब आप देख लीजिए PYQ में या मॉडल पेपर में जो बार बार आते हैं, जो रिपीटेड हो, ठीक है, उनको आप कोई भी 3 जीवन परिचय की रचना ज्यादा हो वो अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद आप 1 या 2 लेखक के या कवि के जो है उसके जन्म मृत्यु जो ये बॉक्स में है, जन्म मृत्यु जीवन जन्म स्थान, कौन से युग के थे, कौन सा अवार्ड मिला, उनकी रचनाएं, ये सब याद कर लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए बाई चांस आपके इन 3 में से एक भी नहीं फंसा तो आपको चूंकि उसका कवि का ऊपर का पता है, मतलब ओवरव्यू पता है कि जन्म मृत्यु जन्म स्थान, तो आप बना के लिख सकते हो। और अगर आप बिल्कुल पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर आपको कुछ, क्योंकि आप फैक्ट्स कुछ पता नहीं जन्म मृत्यु, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो इसलिए आप 3 जीवन परिचय अच्छे से याद कर लीजिए पद में, ठीक है, जो रिपीटेड हो, बार बार आए हो, और 1-2 जीवन परिचय आप 1-2 कवियों के आप ऊपर मेन चीजें याद कर लीजिए, जन्म मृत्यु जन्म स्थान रचनाएं, ये सब, ठीक है। जिससे अगर बाई चांस ना फंसे तो आप कुछ ना कुछ बना के लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गद्य और पद्य और जीवन परिचय की तैयारी करनी है और ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो भी बताया। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कहानी, खंड काव्य, व्याकरण, निबंध, इन सबको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और अदर सब्जेक्ट्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इन सब को भी कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।